आज हम लोग ऐसा कुछ पढ़ेंगे जो कि हम लोग को बहुत सारे ऑफिसेस में और डेली लाइफ में किसी का साथ इंटरेक्ट करने समय इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। जैसे कि इंटरव्यू में, कोई भी ऑफिस में हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, वो टाइम में हम लोग को अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, खुद का बारे में, ठीक है ना। तो कैसा हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे खुद का बारे में, आज हम लोग उसका बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स आप लोग फॉलो कर सकते हो ऐसा खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, खुद का बारे में बताने के लिए, ठीक है। और हम लोग खुद का बारे में भी बताते हैं नॉर्मली, जैसे कि कॉलेजेस में होता है, स्कूल्स में होता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को ऐसी सब पूछ लेते हैं। तो उसका बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि खुद का बारे में कैसा हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का टॉपिक वही है, क्या है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। खुद का बारे में हम लोग कैसा इंट्रोड्यूस करेंगे सबका सामने, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में दो तरह के आ रहे हैं, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल बोलने से जो कि ऑफिसेस में हम लोग बहुत सारे यूजेस करते हैं, और नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल बोलने से क्या है कि जो फॉर्मल तरीका से नहीं होगा, हाय हेलो हम लोग जैसा करेंगे, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी कॉलेज में ही क्यों ना हो, जो हम लोग नॉर्मली इंसान इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मल क्या है, ऑफिसेस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मल वे में। तो ग्रीटिंग्स में दो तरह के आ रहे हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। सेकेंड नंबर क्या है, नेम, जो कि हम लोग खुद क्या करेंगे, अपना बारे में बताएंगे, खुद का नाम बताएंगे, ठीक है ना। और एक क्या है, आस्किंग नेम। हम लोग अगर खुद का बारे में बता रहे हैं तो हम लोग को भी पूछने का हक बनता है कि आपका नाम भी क्या है, हम लोग ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, प्लेस और लोकेशन, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। क्या है कि कौन सा जगह पे रहते हैं, क्या मतलब उसका एकदम करेक्ट लोकेशन है, उसका बारे में भी हम लोग से पूछा जाता है, हम लोग को बताना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन। ये तो मस्ट है, अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो जॉब के लिए तो क्वालिफिकेशन क्या है, एकदम मस्ट है। बिना क्वालिफिकेशन का तो आपको जॉब मिलने वाला है नहीं, जिसका जो क्वालिफिकेशन होगा वही हिसाब से उसको वो जॉब मिलेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर क्या है, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। आप अगर जॉब के लिए जा रहे हो बहुत सारी जगह, आजकल तो ऐसा एकदम नेसेसरी हो चुका है कि कोई भी जगह आप अगर जॉब लेने के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बिना एक्सपीरियंस का चलता ही नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस पूछ ही लेते कि आप पहले कहाँ काम कर चुके हो, ठीक है ना, कितना आपका पास एक्सपीरियंस है। अगर आपका पास एक्सपीरियंस हो तो आपको हाई लेवल का जॉब मिल जाता है, एकदम अच्छा वाला जॉब मिल आपको एकदम अच्छा वाला जॉब मिल जाता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मस्ट है। तो सिक्स नंबर क्या है, हॉबी। हॉबी भी पूछ लेते हैं हम लोग से, ठीक है ना। आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, आप कौन सा लाइन में ज़्यादा आपको पसंद आता है, ठीक है। तो ए भी बहुत नेसेसरी है किसमें, हॉबी में, ठीक है। सेवन नंबर क्या है, फैमिली। फैमिली का बारे में मोस्टली उतना पूछते नहीं है, तब भी बहुत सारे जगह पूछ लेते हैं। यानी कि हम लोग अगर नॉर्मली किसी को बोल रहे हैं, यानी कि इनफॉर्मल वे में, तो हम लोग ऐसा पूछ लेते हैं, मतलब हम लोग को बताना पड़ता है। अगर हम लोग दो इंसान बात करें तो अपोजिट वाला इंसान अगर हम लोग से पूछ लेते हैं, तो हम लोग को वो टाइम में क्या करना पड़ता है, फैमिली के बारे में बताना पड़ता है कि मतलब फैमिली में कितना जन है, क्या करते हैं, ये सब भी हम लोग से पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है। फिर 8 नंबर क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट और फन वाला फैक्ट। अगर हम लोग को खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग को अगर एट लास्ट में अगर हम लोग कुछ एक फन फैक्ट बता देते, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं, और नहीं तो फन फैक्ट बता देते, तो क्या होता कि इंटरव्यू हम लोग को बहुत अच्छा से हो जाता, खुद को इंट्रोड्यूस करने और अच्छा हो जाता, तो यानी कि अट्रैक्टिव हो जाता। जो हम लोग को इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग खुद को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सामने अगर ऐसा कुछ फैक्ट बता देते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है ना, यानी कि अट्रैक्शन हो जाता
कि चलो हाँ कुछ एक फन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो अपना लाइफ का बारे में बताया है। ये एक एडिशनल है, ठीक है ना, मोस्टली पूछते नहीं है, पर हम लोग का तरफ से खुद का तरफ से अगर ऐसा बोला जाए तो बहुत अच्छा है। तो फिर चलिए वन बाय वन करके डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं, तो आप लोग को और इजी हो जाएगा तो कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करो। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं एक एक करके, तो आप लोग को खुद को इंट्रोड्यूस करने में उतना हिचकिचाहट नहीं होगा, उतना हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं क्या क्या है। तो फिर आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो का अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोग को अच्छा से एक एक चीज़ का बारे में पता चल जाए। यानी कि मैंने ये जो 8 पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग को इसको डिटेल्स में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स का थ्रू बताए हैं, तो डिटेल्स में अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग को सही होगा खुद को इंट्रोड्यूस करने में। फर्स्ट नंबर क्या है, ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग्स में पहला क्या आ रहा है, फॉर्मल। फिर दूसरा क्या आ रहा है, इनफॉर्मल। पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मल के बारे में। तो फॉर्मल में हम लोग कैसा बोल सकते हैं, हाय, थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नहीं तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, हाय, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अभी इनफॉर्मल में कैसा बोलेंगे हम लोग, हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गुड, हाउ आर यू डूइंग। अगर सुबह अगर हम लोग किसी से मीट कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग करके बोलेंगे। अगर दोपहर को हम लोग किसी से मीट कर रहे हैं तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे। उसी तरह शाम को मिलेंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगे, और रात का टाइम में मिलेंगे तो गुड नाइट हम लोग बोलेंगे। सेकेंड नंबर क्या था, नेम और आस्किंग नेम्स। नेम बोलने से जो खुद का बारे में हम लोग अपना नाम का बारे में बताएंगे, तो कैसा हम लोग बता सकते हैं, आई एम टीटू, दिस इज टीटू, टीटू दिस साइड, टीटूज हेयर। मैंने यहाँ पे अपने नाम को लेके एक एक सेंटेंस को कंप्लीट किए हैं। आप लोग अपना नाम को ऐड करके फिर सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आस्किंग नेम में, यानी कि अगर हम लोग दूसरा का नाम पूछेंगे, आई एम टीटू एंड यू, नेक्स्ट माई नेम इज टीटू एंड यू। ऐसा दो तरीका से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर थर्ड नंबर देखते हैं, प्लेस और लोकेशन। ठीक है, जो प्लेस है वही लोकेशन है। तो इसका अंडर में हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं, आई लिव इन इंडिया, आई बिलोंग टू इंडिया, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, आई वॉज born in Andaman and Nicobar but raised in Mumbai, I am originally from Andaman and Nicobar but now I am based in Mumbai. I grew up in Andaman and Nicobar but now I live in Mumbai. ऐसा बहुत सारे सेंटेंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हम लोग नॉर्मली फॉर्मल में ही यूज़ करते हैं, हम लोग इनफॉर्मल में यूज़ नहीं करते हैं। तो कैसा सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट, और आई एम एन पोस्ट ग्रेजुएट। चलिए तो फिर फिफ्थ नंबर देखते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के अंदर में हम लोग कैसा बोल सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, तो हम लोग कैसा बोलेंगे, आई एम करेंटली वर्किंग एट, मतलब आपका जो कंपनी का नाम होगा आप लोग वहाँ पे कंपनी का नाम लिख के, तो फिर आप लोग उसका बगल में सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं कंपनी लिख के। ठीक है, जैसे सोच लीजिए कि आईटी है तो आईटी कंपनी करके आप लोग लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे कि सोच लीजिए कि आप ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, आई ऑलरेडी टॉट 3 years एट स्कूल। मतलब कि जो एक्सपीरियंस आपका पास रहेगा आप तो हिसाब से ही बोलोगे। तो उसी तरह तो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखे है क्या, आई ऑलरेडी टॉट 3 years एट स्कूल। नेक्स्ट क्या है, हॉबी। चलिए सेंटेंस में हम लोग कैसा बोल सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई लव टू डू पेंटिंग्स, आई एम अ कीन पेंटर। चलिए तो फिर 7th नंबर पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, फैमिली।
आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, जैसे कि हम लोग 4 है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग 6 है तो वहाँ पे 6 ऐड कर सकते हैं, 3 2 ऐसा हो सकता है, तो आप लोग वही ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आई एम ऑन ऑफ माई 3 सिबलिंग्स। ठीक है ना, तो ऐसा करके भी हम लोग सेंटेंस में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, 8 नंबर क्या है, एड ऑन फन फैक्ट और एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, या तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दीजिए कोई एक, या तो फन फैक्ट बता दीजिए अपना लाइफ का बारे में। ठीक है, टॉक अबाउट योर अचीवमेंट्स। ठीक है, आप किस में अचीवमेंट किए हो, कैसा करके आप अचीवमेंट किए, ऐसा करके आप लोग बोल सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हे गाइस, आज का क्लास में बस इतना ही। तो फिर कल मिलते हैं दूसरा टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।